तो उम्मीद करते हैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही होंगे। कमेंट बॉक्स में मैं सबके आंसर पढ़ूंगा और देखूंगा किसने एकदम सही आंसर दिए हैं सारे के सारे, ठीक है। हाय, देखो आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन 20 और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहने वाले हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि EMRS और JBT चंडीगढ़ में टीचिंग एप्टीट्यूड आ रहा है, CDP नहीं आ रहा है, और एक एग्जाम में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक एग्जाम में 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमने जो आपको नोट्स और PDF प्रोवाइड करे हैं उससे अगर आपने पढ़ा है तो आज आप इस क्विज को सॉल्व कर पाओगे। और इस क्विज को हम लाइव भी करवा देते, लेकिन दिक्कत ये थी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लाइट जा रही है लखनऊ में, और अगर चलते चलते इस लाइव सेशन में लाइट चली जाती तो फिर बहुत टाइम लग जाता है इसको ऑन करने में। तो इस वजह से हमने इस वीडियो को रिकॉर्ड करना सही समझा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में सही आंसर बताते चलिएगा जो भी आपको पता है। और आज के जो क्लास है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है ये PDF, लेकिन पहले इंग्लिश में है फिर हिंदी में। तो इस वजह से मैं इंग्लिश के क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा और इसी को हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताता जाऊंगा ताकि आप जो है सही आंसर बता पाएँ, ठीक है। और आप लोग अगर अभी तक हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हो तो पहले ज्वाइन हो जाइएगा ताकि वहाँ से आपको फ्री क्लासेस और पेड क्लासेस के बारे में पता चलता रहे। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखिए यहाँ से मैं आपको इंग्लिश क्वेश्चन दिखाऊंगा, हिंदी क्वेश्चन यहाँ से पढ़ के आपको बताता रहूँगा। उसी का आप लोगों को जब ये PDF मिलेगा तो आप जो है देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहले देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स कैन अ टीचर एस्टेब्लिश अ गुड रैपोर्ट विद हिज या हर स्टूडेंट। एक अच्छा शिक्षक जो है एक अपनी अच्छी छवि या फिर हिंदी में हम उसे कहेंगे अच्छा तालमेल कैसे स्थापित कर सकता है अपने ही क्लास के स्टूडेंट्स के साथ। तो अधिकार दिखा के, कक्षा में अपने ज्ञान और कौशल से प्रभावित करके, या फिर उनकी मदद करके, या फिर उनकी फैसिलिटेटर की भूमिका निभा के, या फिर जो है उनका मित्र बन के। भाई जाहिर सी बात है कि आप मित्र बनोगे तो वो आपको कल को आप ही के नाम से बुलाने लगेगा, तो ये तो आंसर नहीं होगा। 1 और 2 भी नहीं होगा, तो 3 इसका सही आंसर है, ठीक है। मैं आपको जल्दी जल्दी जो है सही आंसर बताता चलूँगा, बाकी आप कमेंट में लिखते जाइएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडल्ट लर्नर। हिंदी में से कहेंगे निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर वयस्क विद्यार्थी की विशेषता नहीं है इनमें से। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका स्वयं सीखना, सेल्फ लर्निंग, रट के सीखना, रोट लर्निंग, सीखने के लिए समय लचीलापन, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, या फिर सोशल लर्निंग, सामाजिक शिक्षण। तो इसका आंसर आपको बताना है, फटाक से इसका आंसर आप बताइए हमें। ठीक है, तो इसका आंसर हम आपको बता दें भाई, एडल्ट वाले जो होते हैं जो IAS PCS का एग्जाम देते हैं वो कभी भी रट के नहीं याद करते हैं, ठीक है। तो जो 20 का है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इनमें से कौन सी डिसेबिलिटी के कारण, ठीक है, इनमें से कौन सी अक्षमता के कारण विद्यार्थियों को मात्रा और भिन्न अवधारणा को समझने में कठिनाई होती है। कॉन्सेप्ट और क्वांटिटी ऑफ फ्रैक्शन मतलब जो होते हैं उन्हें समझने में दिक्कत होती है। डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डायसग्राफिया, या फिर डिसकैल्कुलिया। तो इसका आंसर सभी को पता होगा मेरे ख्याल से, बहुत ही आसान सा आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे नंबर 4। हिंदी में इसे कहेंगे, वही चीज़ कहेंगे जो इंग्लिश में कहते हैं, डिसकैल्कुलिया, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलस की बात हो रही है, कैलकुलेशन की बात हो रही है, इस वजह से जो है यहाँ क्वांटिटी और फ्रैक्शन की बात हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी इंग्लिश में आपके सामने लिखा है, आप पढ़ ही सकते हैं, मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ के बता दे रहा हूँ, ठीक है। कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति का उपयोग किया जा सकता है। उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग, प्रभावी संचार कौशल, छात्रों को लिखने और याद करने को कहना, कक्षा में चर्चा, मल्टीमीडिया टूल का सहारा लेना, ठीक है। तो आपको बताना है ABD, ABDE, BCE या फिर ABCE ओनली। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, तब तक मैं आपको इसका जो है सही आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ हम आपको सही आंसर बता दें, देखिए इसमें आपका जो आंसर है वो हो जाएगा AB। देखो C की बात नहीं होगी, C नहीं होगा, बाकी सारे हो जाएंगे ABD और E, ठीक है। ये यहाँ पे सही आंसर है। अभी हम आपको ये PDF देंगे, उसमें हिंदी में भी लिखा होगा, जो भी हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं सबके पास ये PDF पहुँच जाएगी, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम, और देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। चलो
इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर दूं ताकि आप देख सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे, इंग्लिश में तो आप पढ़ ही सकते हैं, हिंदी में इस क्वेश्चन को हम बोलेंगे पाठ्यचर्या निर्माण का एकल अधिकार क्या होगा इनमें से। के ऑप्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसके ऑप्शन होंगे शिक्षा की शैक्षिक आवश्यकताएं, संस्था की व्यावसायिक आवश्यकताएं, देश की संवैधानिक अनिवार्यताएं, या फिर माता पिता की सामाजिक आर्थिक स्थिति। और मैं आपको बता दूं पीजीटी केवीएस में ये क्वेश्चन आ चुका है इसी साल 2023 में। ठीक है, 2023 में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका आंसर आप बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका जो आंसर होगा वो होगा देश के बारे में होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेवलपमेंट इम्पेरेटिव्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, जो भी हमारी कंट्री की अनिवार्यताएं हैं उसके बारे में यहाँ पे बात होगी, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हिंदी में आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। हिंदी में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षक की पारंपरिक भूमिका नहीं है, ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं है। जी हाँ, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है ट्रेडिशनल रोल नहीं है टीचर का। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है इसका। ठीक है, इसके ऑप्शन में आपके लिए हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ, ज्ञान का प्रसार, डिजिटल संसाधनों का निर्माण, अनुसंधान और प्रकाशन, या एफडीपी और सेमिनार में भाग लेना। बताइएगा इसका क्या आंसर होगा नंबर 6 का, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताइए। ठीक है, मैं आपको जो है सही आंसर फिर बता दे रहा हूँ। नंबर 6 का जो सही आंसर है वो होने वाला है 2, क्रिएशन ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज। ठीक है, क्रिएशन ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज, ये यहाँ पे सही आंसर होगा, नंबर 6 का हो जाएगा 2। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। एक रसायन विज्ञान शिक्षक जीवन भर सीखने की प्रक्रिया के रूप में विपणन प्रबंधन सीख रहा है, इसे कौन से प्रकार की शिक्षा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक केमिस्ट्री का टीचर जो है वो मैनेजमेंट किस तरह की लर्निंग हो सकती है, बताइएगा। ये आपकी फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, नॉन फॉर्मल है, या फिर ऑफलाइन है। ठीक है, औपचारिक, अनौपचारिक या अनौपचारिक, यहाँ पे नॉन फॉर्मल को भी अनौपचारिक ही बोलेंगे, या फिर ऑफलाइन एजुकेशन, बताइएगा। तो मैं आपको बता दूं, ये आपकी इनफॉर्मल लर्निंग तो नहीं है, क्योंकि ये इधर उधर से तो नहीं सीख रहा है, फॉर्मल भी नहीं है, ये आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन इसको बोलेंगे, हिंदी में इसको अनौपचारिक। हिंदी वाले ऑप्शन में इसे और इसे दोनों को अनौपचारिक दिया है, लेकिन आप नंबर 3 को टिक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बड़ा है, इसलिए मैं इसको हिंदी में नहीं पढ़ूंगा, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, इसको इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे असर्शन और रीजनिंग दिया हुआ है। चलो, असेसमेंट आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द लर्नर ऑफ इम्प्रूवमेंट, और इसकी रीजन दिया हुआ है फॉर्मेटिव असेसमेंट इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। फॉर्मेटिव असेसमेंट को यहाँ हिंदी में लिखा गया है निर्मात्मक आंकलन, निर्मात्मक आंकलन इसको हिंदी में लिखा गया। तो आपको बताना है इनमें से क्या चीज़ें सही होंगी। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बता दूं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है 1। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, और जो रीजनिंग है ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, और उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, उच्च शिक्षा संस्थान में वैकल्पिक पाठ्यक्रमों से क्रेडिट अर्जित करने का प्रावधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन में आपके सामने दिया गया है, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, स्वयं पोर्टल ऑफ MCOOCS, क्रेडिट सिस्टम आधारित विकल्प, या फिर वोकेशनल व्यावसायिक पाठ्यक्रम। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से कमेंट बॉक्स में करके बताइए। ठीक है, मैं आपको इसका सही आंसर फिर बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है चॉइस बेस्ड ऑन क्रेडिट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है सी, क्रेडिट सिस्टम पर आधारित विकल्प। ठीक है, ओके, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए हमें क्या बता रहा है। वाइल डिलीवरिंग अ लेक्चर, व्याख्यान देते समय छात्रों द्वारा कक्षा में
व्यवधान पैदा किया जाता है, एक शिक्षक इसमें क्या करेगा? ये क्वेश्चन 100% हर एग्जाम में पूछा जाता है, टीचिंग एप्टीट्यूड वाले, तो आपके में भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? क्या उसे दंड देंगे, पनिश करेंगे, ठीक है, सज़ा देंगे, अनदेखा कर देंगे और जारी करेंगे, कक्षा छोड़ के जो आपका प्रिंसिपल है उसको रिपोर्ट करेंगे, या फिर नंबर 4 व्यवधान पैदा करने वाले छात्रों से बात करेंगे और उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करेंगे। 10 का बताइए, ठीक है। तो 10 का जो ऑप्शन है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने लिख दिया होगा। अब आपको सही आंसर बता दे रहा हूँ। पनिश आप नहीं करेंगे, इग्नोर भी नहीं करेंगे, क्योंकि इग्नोर करेंगे तो वो और बदतमीज़ी करते जाएंगे। भाई इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप हेड प्रिंसिपल से जाएं और बार बार उनकी शिकायत करें, तो ये भी नहीं करेंगे। उन बच्चों से बात करेंगे और पूछेंगे भाई तुम्हारी दिक्कत क्या है, जैसे कि मोदी जी ने कहा था क्या दिक्कत है इस सज्जन को, और उसके बाद जो है उन्होंने अपनी स्पीच को कंटिन्यू करा था। तो आपको भी वही चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने उम्मीद करता हूँ पूरा आ रहा होगा। मैं हिंदी में इसको पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से किसे शिक्षक, देखो ये बहुत लंबा क्वेश्चन है तो इसको भी हिंदी में नहीं पढ़ूंगा, इंग्लिश में ही पढ़ दे रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट लाइकली टू बी कंसिडर्ड अनएक्सेप्टेबल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय अ टीचर यूजिंग द स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स डेटाबेस to determine the gender distribution in local school, using the internet history on a classroom computer to audit the मतलब ये देखना कि बच्चे इंटरनेट हिस्ट्री में क्या देख रहे थे, ठीक है। यूजिंग स्टूडेंट पर्सनल डेटा टू क्रिएट मेलिंग लिस्ट फॉर अ लोकल चैरिटी, एक चैरिटी देनी है उन्हें, समाज के लिए जो है कुछ उन्हें अपनी तरफ से चैरिटी या फिर हिंदी में कहेंगे दान दक्षिणा देनी है, तो उसके लिए जो है बच्चों का पर्सनल डेटा को यूज़ करना, या फिर यूजिंग क्लासरूम रिकॉर्ड, क्लासरूम के अंदर जो भी रिकॉर्ड है, कौन प्रेजेंट है, एब्सेंट है, किसके कितने नंबर आ रहे हैं, उसके लिए एकेडमिक अवार्ड जो है, उनके जो अकादमिक अवार्ड्स हैं उनकी सूची तैयार करना। तो आप बताइए इनमें से क्या सही ऑप्शन होगा 11th वाले का, ठीक है। जल्दी से आप इसका आंसर बताइए, फिर हम आपको जो है इसका सही आंसर बता दें। कमेंट बॉक्स में उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सही आंसर लिख दिया होगा। मैं आपको बता दूँ इसका सही आंसर होने वाला है सी, यूजिंग स्टूडेंट्स पर्सनल डेटा टू क्रिएट मेलिंग लिस्ट फॉर अ लोकल चैरिटी, ठीक है। ये आप नहीं कर सकते हैं, आप बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन आप उनका जो पर्सनल डेटा है उसको अपने मोहल्ले की चैरिटी के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हिंदी में लिखा हुआ है, एक शिक्षक शिक्षण की छोटी सी स्थिति में पढ़ाता है। इस प्रकार के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। पहला वाला आपका ऑप्शन दिया हुआ है मैक्रो शिक्षण, जिसको हम बोलते हैं मैक्रो टीचिंग, नमूना शिक्षण सैंपल टीचिंग, सहकारी शिक्षण कोऑपरेटिव टीचिंग, या फिर नंबर 4 सूक्ष्म शिक्षण। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि अभी तक कमेंट बॉक्स में आपने आंसर लिख दिया होगा। आंसर हो जाएगा आपका 4 माइक्रो टीचिंग। देखो ये वाला क्वेश्चन भी 100% एग्जाम में आ सकता है आपके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, और देखो क्वेश्चन नंबर 13 को भी मैं हिंदी में नहीं पढ़ूंगा, चलो हिंदी में पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की ऑनलाइन विधि है, ऑनलाइन मेथड कौन सी है? LMS का यूज़ करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, चॉक एंड टॉक, या फिर स्वयं एंड स्वयं प्रभा फील्ड बेस्ड एक्टिविटी। उम्मीद करते हैं हमारे नोट से आपने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी होंगी, 100% आपको आता होगा। तो जल्दी से बताइए कोडिंग करके कि कौन सा इसमें से ऑप्शन सही बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 13, देखो जाहिर सी बात है LMS का यूज़ आप कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और स्वयं वाला तो है ही, आपने पढ़ा होगा। चॉक एंड टॉक जो है ऑफलाइन हो जाता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ABD आ रहा है नंबर 2 में, ठीक है। तो नंबर 2 जो है 13 का वो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। देखिए 14 में हिंदी में लिखा हुआ है, एक प्रवृत्ति अध्ययन आमतौर पर क्या होता है? ट्रेंड ऑफ स्टडी इज यूजुअली एक्शन ओरिएंटेड, इंप्रेशन ओरिएंटेड, डिस्क्रिप्शन ओरिएंटेड, एक्सपेरिमेंट ओरिएंटेड। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है। मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर है वो है, एकदम सही लिखा है आपने, डिस्क्रिप्शन ओरिएंटेड। जिसने भी 3 लिखा है वो एकदम सही लिखा है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 जो है मैं आपको, देखो
आई नेवर टीच माई पीपल्स, आई ओनली अटेम्प्ट टू प्रोवाइड द कंडीशन इन विच दे कैन लर्न। मैं अपने छात्रों को कभी पढ़ाता नहीं हूँ, मैं उनको वो माहौल देता हूँ जिसमें वो सीख सकें, ऐसा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला है। ठीक है, ये जो इन्होंने कहा है, ये जो बात इन्होंने कही है, ये इनमें से कौन सी जो लर्निंग के लिए वो सबसे सही फिट होगी, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने है लर्नर सेंटर, जिसको बोलेंगे हम शिक्षार्थी केंद्रित, फिर बोलेंगे हम शिक्षक केंद्रित टीचर सेंटर्ड, या फिर हम बोलेंगे यहाँ पे नंबर 3 जनक केंद्रित पेरेंट सेंटर्ड, या प्लेसमेंट सेंटर्ड, जिसको हम बोलेंगे प्लेसमेंट केंद्रित। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा। देखो बहुत सीधी सी बात है, इसका आंसर हो जाएगा 1। मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में 1 लिखा होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे। फिर असर्शन और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। असर्शन आपके सामने दिया गया है, टीचर मस्ट एनकरेज द स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन। एक शिक्षक को जो बच्चे हैं उसकी क्लास के, उसको क्वेश्चन पूछने के लिए एनकरेज करना चाहिए। आस्किंग क्वेश्चन कैन क्रिएट क्यूरियोसिटी एंड डेवलप पैशन फॉर लर्निंग। अगर वो बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे तो उनकी लर्निंग के लिए क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, और वो पैशन जो होता है लर्निंग के लिए, जो पैशन है, वो सीखने की जो इच्छा है, वो उनकी तेज़ होगी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही बैठेगा ऑप्शन, जल्दी से बताइए। देखो जाहिर सी बात है, आप लोगों ने सही आंसर लिखा है कमेंट बॉक्स में, ऐसा उम्मीद करता हूँ। दोनों ही सही हैं और AR का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कह रहा है, शिक्षण के निम्नलिखित तरीकों में से किसमें छात्र को बिना सहायता प्राप्त प्रयासों में अपने समस्या का उत्तर खोजना पड़ता है। इनमें से कौन सी ऐसी मेथड होती है जिसमें जो है कोई भी उसे मदद नहीं मिलती है और उसे खुद से ही आंसर ढूंढना पड़ता है। केस स्टडी, ह्यूरिस्टिक, फ्लिप्ड क्लासरूम सिस्टम, या डिमॉन्स्ट्रेशन। फ्लिप्ड को हम बोलेंगे फ्लिप प्रदर्शन विधि बोलेंगे डिमॉन्स्ट्रेशन को, अनुमानी विधि बोलेंगे ह्यूरिस्टिक को, और ए को बोलेंगे हम केस स्टडी। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। जी हाँ, बिल्कुल सही लिखा है आप लोगों ने, जिन्होंने भी नंबर बी लिखा, ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुमानी विधि। ये सारे के सारे हमने आपको नोट्स प्रोवाइड करे हैं, उससे आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, 100% सिलेक्शन आपका हो जाएगा जैसे बाकी स्टूडेंट्स का हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 हिंदी में कह रहा है, ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस श्रेणी के शिक्षार्थी के लिए उच्चतम माना जाता है। ठीक है, कौन से जो शिक्षार्थी हैं उनके लिए ब्लूम टैक्सोनॉमी में बेस्ट माना जाता है, ये आपको बताना है। हाईएस्ट माना जाता है अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, या क्रिएट। हिंदी में इसे हम बोलेंगे समझ गए, आवेदन करना, विश्लेषण, या फिर सृजन करना। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। जी हाँ, जिसने भी क्रिएट लिखा है यानी कि सर्जन करना, ठीक है, सर्जन करना जिसने भी लिखा है वो एकदम सही आंसर उन्होंने दिया है, सर्जन करना। ठीक है, सर्जन करना जिन्होंने भी लिखा है एकदम सही आंसर दिया है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, डायनेमिक अप्रोच टू टीचिंग मीन्स। हिंदी में इसको बोलेंगे शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ इनमें से क्या है। तो ये आपको बताना है। टीचिंग शुड बी लेक्चर बेस्ड, जो आपकी टीचिंग है वो व्याख्यान मेथड पे होनी चाहिए। एनर्जेटिक होनी चाहिए, बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली होनी चाहिए। बहुत ही एनर्जेटिक को हिंदी में हम बोलेंगे ऊर्जावान होनी चाहिए। सी आपके लिए लिखा हुआ है, शिक्षकों के छात्र हितैषी होनी चाहिए, स्टूडेंट फ्रेंडली होनी चाहिए, या फिर स्टूडेंट शुड लर्न थ्रू एक्टिविटीज़, उन्हें जो है गतिविधियों के माध्यम से सीखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है, जिन्होंने भी नंबर 4 यहाँ पे कहा है, नंबर 4 एकदम सही है, लर्न थ्रू एक्टिविटी। ठीक है, लर्न थ्रू एक्टिविटी बेस्ट रहता है यहाँ पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूँ। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे सहकारी अधिगम के अंतर्गत क्या नहीं आता है। नंबर 1 है आपका मछली का कटोरा, नंबर 2 है आरा, नंबर 3 है प्रदर्शन, या फिर नंबर 4 है टीम जोड़ी एकल। इनमें से क्या नहीं आता है। तो जाहिर सी बात है, फिश बॉल आता है, जिक्सो आता है, टीम पेयर सोलो आता है, जिसमें आपकी टीम्स बना दी जाती हैं सीखने के लिए। लेकिन डिमॉन्स्ट्रेशन जो होता है, जो दिखावा करके होता है, जिसको हिंदी में करेंगे प्रदर्शन करके होता है, वो चीज़ आपकी नहीं आती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही होंगे। कमेंट बॉक्स में मैं सबके आंसर पढ़ूंगा और देखूंगा किसने एकदम सही आंसर दिए हैं सारे के सारे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही आंसर देते जा रहे थे
और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये पीडीएफ जो है हम अपने पेड स्टूडेंट्स को भेज देंगे। अगर आपको इस तरह के नोट्स और क्लासेस चाहिए हमारी, तो आप हमें इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इसी नोट पे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।